Hi, today Arnav is with us. Arnav Jain has secured All India rank 939 in NEET 2025. Congratulations, Arnav. कैसा लग रहा है? I have words may not be enough to describe them because expectations से कुछ ज़्यादा ही आगे थे. बेस्ड देखो इस साल तो पेपर बहुत टफ था तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे रैंक क्या आई थी. हमने अज्यूम ये तो नहीं एक्सपेक्ट करा था कि थाउजेंड्स में आएगी नहीं 4 डिजिट ही आएगी लाइक 2000 से 3000 के अराउंड. ओके. फिर पता चला कि अंडर 1000 आ गया 3 डिजिट आ गया तो इतना वो फीलिंग तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगी. बस मतलब मैं काफ़ी हाइप्ड हो गया और घर वाले भी बहुत खुश हुए. ओके. सो इस रैंक के लिए you would have done multiple efforts. बहुत ज़्यादा एफर्ट किए होंगे, है ना? Efforts तो to a very great extent and along with struggle भी बहुत ज़्यादा है. जैसे कुछ पॉइंट्स बताओगे? जैसे मतलब पढ़ाई ही ध्यान है, आपको सब कुछ गिव अप कर देना है एक पॉइंट पे आके कि आपको जैसे आपके पार्ट इवेंट्स हैंगआउट्स यहाँ तक कि सोशल मीडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट. हाँ. जो आज खतरनाक है बड़ा. हाँ ट्रू. मतलब सैक्रिफाइस करना पड़ता है. शायद आपको एक टाइम होगा जब शायद आपको चूज करना होगा कि यार या तो मैं सोशल मीडिया चला सकता हूँ, फ्रेंड्स के साथ घूम सकता हूँ, या फिर मैं थोड़ी देर पढ़ सकता हूँ. ये तो है पर लेकिन मैं हमेशा अपने आप को ये चीज़ है अभी मेहनत कर ली क्योंकि बाद में यही पछताऊंगा कि काश मेहनत करी होती तो आज मजे होते. अभी आफ्टर नीट क्या क्या किया? आफ्टर नीट अभी तो जैसे लाइक मैं भी थोड़ा फैमिली से टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाया मैं अच्छे से, तो उनके साथ ही वेकेशन पे चला गया था मैं. ओके. और फ्रेंड्स के साथ एक्चुअली में मेरे फ्रेंड्स भी हम अलग अलग जगहों से आते हैं तो अभी फ्रेंड्स भी मेरे सारे काफ़ी हद तक ऑक्यूपाइड हैं. ओके. जो नीट का ओवरऑल प्रिपरेशन होता है उसमें आप लोग के डिस्कशंस भी होते होंगे, टेस्ट भी देते थे, तो यहाँ पे श्री चैतन्य में आपके जो फ्रेंड ग्रुप्स बना उनसे आपका लर्निंग क्या रहता था? कुछ सीखते थे उनके साथ? हाँ जी, काफ़ी मेरे मतलब मैं गलत इंटरप्रेट काफ़ी कर लेता था थोड़ा बहुत, तो वो मेरे को रेक्टिफाई करते थे कि ऐसा होता है और कई बार मैं भी उनको रेक्टिफिकेशन देता था कि ऐसे नहीं करना. हमारे चलते रहते थे, हम आपस में भी कर लेते थे. ओके. टीचर को भी बुला लेते थे. टीचर्स तो हमारे साथ अवेलेबल थे थ्रू. सो आपके जो फ्रेंड्स थे यहाँ पे श्री चैतन्य में, तो वो लोग भी आपके साथ ही प्रिपरेशन करते थे ऑब्वियसली नीट का, तो उनसे आपको सपोर्ट मिलता था, कुछ हेल्प मिलता था क्या? सपोर्ट तो हमने दूसरों को बहुत करा था, हमारे टफ टाइम्स भी थे, हमने काफी दूसरों को मोटिवेट भी करा था और डिस्कस करते रहते थे हम. इसी में हमारी इतनी दोस्ती और बातचीत होती रहती थी और और एक दूसरे की मेहनत की हेल्प के साथ ही हम सभी आई थिंक क्रैक कर पाए. ग्रेट. सो आप 10th क्लास से श्री चैतन्य में? यस. आपने स्कोर का एग्जाम दिया था क्या? हाँ जी, 9th में दिया था और 10th में दिया था. अच्छा, 9th और 10th दोनों में दिया था. ग्रेट. सो कैसा था स्कोर का एग्जाम बेसिकली? स्कोर का क्वाइट टफ. ओके. मतलब इट कैन बी कंपेरेबल टू दिस ईयर्स नीट. ओके. ग्रेट. सो आपका कहीं ना कहीं जैसे आपने स्कोर दिया, उसके बाद आपने 11th में जो भी होगा नीट का प्रिपरेशन शुरू किया, तो व्हेन यू केम टू 11th, ठीक है, 10th से 11th का ट्रांजिशन के टाइम पे आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद था? फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो? मैं भी ऑनेस्ट केमिस्ट्री. सेम, आपको केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद था. और अभी बाय द एंड अब बायोलॉजी में पर्टिकुलरली ज़ूलॉजी, क्योंकि वो ज़्यादा काम आएगी आगे जाके. सब ज़्यादा उसी ने काम देना है क्योंकि एमबीबीएस में ट्रू वही नहीं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट. आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है? इंटरेस्ट तो देखो सारों में, क्योंकि सारों में कुछ ना कुछ सिखाना ही होता है. और सिर्फ पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिखाते हैं कि लॉजिकली कैसे सोचना होता है. अब जब 10th में थे तो यू हैड अ चॉइस बिटवीन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल. व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर मेडिकल? बेसिकली मेरा ये टेस्ट ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है मेडिकल के साथ कि मेडिकल है, क्योंकि ये भी है कि डॉक्टर्स को एक बार बस उनके वो अपने आप ही जॉब स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट लाइक वेटिंग फॉर समवन टू हायर देम. ओके. ग्रेट. एंड हमारी फैमिली लाइन भी थोड़ी मेडिकल साइड. अच्छा, आपकी फैमिली में सब मेडिकल में है सर? नहीं, हमारे वी हैव अ फार्मेसी स्टोर. ओके.
सो योर फादर ओन्स अ फार्मेसी स्टोर, Store. तो थोड़ा बहुत कुछ आइडिया रहता है वहाँ हाँ पे, जी। डॉक्टर से डीलिंग वगैरह सब Yes. होता रहता है। ओके ग्रेट। सो अभी जैसे आपको कुछ डाउट्स आते होंगे कभी, हाँ जी। तो हाउ वर योर डाउट्स हैंडल्ड, कैसे करते थे अपने डाउट्स को? हम या तो मैं अपने दोस्तों से पूछ लेता था, अगर वो अवेलेबल नहीं होते थे तो मैं टीचर को डाल देता था मैसेज। हम्म, और जब डाउट्स कुछ ज़्यादा इकट्ठे हो रहे थे हमारे, तो हम ये कहते थे कि टीचर को बुलाते थे कि पता और डिसाइड करते थे कि अगर कोई टाइम अवेलेबल है हमें दो, हमें अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, और हम इकट्ठे बैठ जाते थे, डाउट्स क्लियर कर देते थे। ग्रेट। आपको ओवरऑल सबसे ज्यादा मोटिवेशन किस चीज से मिलता था? जब आप एक टेस्ट में अच्छे नंबर ले आते हो और आपको बोला जाता है अगर आप एक बार कर सकते हो आप दोबारा भी कर सकते हो, ये काफ़ी मोटिवेट करता था, क्यों करता था, करना है, उसका जोश मिलता था। तो मतलब बेसिकली वो करना है वाली जो फीलिंग है ना, उसकी वजह से दैट केप्ट यू गोइंग, है ना? यस, एंड मेरे को हर कोई बोलता था कि यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। सो मतलब एक तरह से यू कैन से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस Yes. होने की वजह से, है ना, इट बूस्टेड यू। हाँ जी। ठीक है, और मतलब ये जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता था वो जनरली कौन देते थे, इंस्टीट्यूट पे, घर में? दोनों, घर इंस्टीट्यूट वाले भी देते थे, घर वाले भी देते थे। जब कभी टेस्ट के मार्क्स कम आए तो हम थोड़ा आते बहुत ही होंगे, होता था, ये तो हाँ common बहुत सा- बार आए थे कि हाँ। और थोड़ा हमने डांट भी खाते थे कि क्यों आए, और बाद में कहते इम्प्रूव करो इससे, और मैं मानता था कि मिलनी चाहिए, क्योंकि तभी ऐसे सीखूंगा, वरना ऐसे फेक का क्या पॉइंट है। सही बात है। सो अगर मैं ऐसे ओवरऑल उसको देखता हूँ तो थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ 2 years 3 years, व्हाट केप्ट यू गोइंग, मतलब आपका सक्सेस मंत्र क्या था? मेरा सक्सेस मंत्र है, जो अभी मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे को जो परेशानियां दिक्कतें मिल रही है, दे ऑल आर पार्ट ऑफ माई स्ट्रगल, एंड रिमेंबर द स्ट्रगल नाउ इज मच मच बेटर देन द रिग्रेट लेटर, True. as one is temporary, other is forever. ट्रू। कुछ जैसे रिजुविनेट करने के लिए आपने बताया कि आप सोशल मीडिया एकदम छोड़ दिया था, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट छोड़ दिया था, बट कंटिन्यूस एकदम से इतना सारा तो नहीं, मतलब ट्रांजिशन आने में टाइम लगता है ना? टाइम तो और बहुत लगता है। टाइम भी नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब आप रेगुलर पढ़ रहे होते हो तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन भी आता होगा बीच में, बहुत बार आता था मेरे को। तो उसको कैसे फेस करते थे? क्या रिजुविनेशन के लिए क्या एक्टिविटीज करते थे? मैं थोड़ा बहुत मैं एक बार सारा छोड़ जाता था, तो एक बार बस मैं थोड़ा बहुत बैठ जाता था कि 5 मिनट बैठ जाओ, कुछ ना करो, बस खाली बैठो, या टेक अ ब्रेक। या फिर थोड़ा वॉक ले लो, कहीं आसपास जहाँ पे भी जा रहे हो कहीं वॉक ले लो, पानी पी लो। ये जब थक गए पढ़ते पढ़ते ऐसा, तब एग्जॉस्ट भी हो गए, थक भी गए, और मूड भी नहीं, जब मूड भी नहीं कर रहा पढ़ने का। अच्छा, एनी नो रिजुविनेशन एक्टिविटीज 2 year में? एज सच कोई है नहीं थी रिजुविनेशन के लिए, क्योंकि कोई गेम्स खेलते थे आप, कुछ हॉबी? हॉबी एज सच मेरे हॉबीज भी मैंने अपनी छोड़ी, कि मोस्ट ऑफ माय हॉबीज एंडेड अप डिस्ट्रैक्टिंग मी। ओह ग्रेट। मैं पर फिजिकल एक्टिविटीज तो जरूर रखता था। मैं रोज सुबह घर वालों के साथ योगा करता था 1 घंटा। अमेजिंग। सो यू फील कि हाँ योगा करने से माइंड बॉडी बैलेंस है? हाँ जी, क्योंकि एक तो ओपन एनवायरनमेंट में भी करते थे और थोड़ा रिलैक्सिंग मिलता था। True. और मन को शांत भी रखता था। ग्रेट यार, ग्रेट अर्नब। सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, है ना? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारा चीजें हम लोग को समझ में आया कि मेडिकल केयर में सिनेरियो कैसे चलता है। ठीक है, we'll meet again soon when you'll come back from your college, कभी बीच में आओगे तो, and we'll be discussing about how your life is in college, है ना? Thank you अर्नब, thank you, have a great life. Thank you, and thank you everyone.